एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर बड़ा ही ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम राधिका था और बेटे का नाम अजय था। राधिका और अजय दोनों ही बच्चे बड़े होशियार और होनहार थे। शंकर एक किसान था, इसलिए अपनी खेती और किसानी से अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, शंकर अपने खेत में फसलों में पानी दे रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक बड़े से नाग ने आकर शंकर के पैर में काट लिया, जिसकी वजह से शंकर की मौत हो गई। जब शंकर की पत्नी और उसके बच्चों को यह बात पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब शंकर की पत्नी सोचने लगी कि कैसे अपने बच्चों का और अपना पेट पालूंगी, अब कैसे घर का खर्चा चलाऊंगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर वह रोने लगी। तभी शंकर की माँ कहती है, अरे बहू, हिम्मत रखो, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। मत रो बहू। इतना कहकर शंकर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय राधिका अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम रो मत, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगती है। फिर राधिका कहती है कि माँ, कल से हम सब अपने खेत में जाएंगे और अपनी खेती में काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। राधिका की बात सुनकर राधिका की दादी कहती है, तू ठीक कहती है बेटी, हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। इस तरह से कुछ दिनों के बाद सब मिलकर खेत में काम करने जाने लगते हैं और अपने खेत में काम करके अपना गुजर बसर करने लगते हैं। कि एक दिन की बात है, राधिका की माँ राधिका से कहती है कि राधिका, कल खेत में पानी देने जाना है। तब राधिका अपनी माँ कहती है, माँ मैं कल सुबह जल्दी से उठकर खेत में पानी देने के लिए चली जाऊंगी, तुम और दादी बाद में आ जाना। तब राधिका की माँ कहती है कि ठीक है। राधिका अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर खेत की तरफ जाने लगती है और खेत में पहुंचकर फसलों को पानी चलाने लगती है। तभी वह वहां पर बैठकर अपने पिता के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी राधिका के रोने की आवाज सुनकर वही सांप राधिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और राधिका जब सांप को देखती है कि इतना बड़ा सांप कहां से आ गया, तब राधिका डर जाती है। कि तभी सांप बोल पड़ता है और कहता है, राधिका डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब राधिका उस सांप को देखकर हैरान हो जाती है कि सांप उससे बातें कर रहा है। तब राधिका उससे कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तब सांप कहता है कि मैं वही सांप हूं जिसने तुम्हारे पिता को काटा था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। लेकिन यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पिता का पैर मुझ पर आ गया और मैंने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी जान चली गई। और उस दिन से मैं उस पाप के बोझ के तले दबा जा रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पिता को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब राधिका ने कहा कि सांप देवता, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, जो नियति को मंजूर था वह तो होना ही था। तब उस सांप ने कहा राधिका से कि तुम अब किसी बात की चिंता मत करो, अब तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह सांप एक सुंदर सा देवता के रूप में राधिका के सामने आ खड़े होते हैं और राधिका को एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देते हैं और राधिका से कहते हैं कि इस घड़े में जितना भी सोना और धन है, तुम इसको निकालोगी तो यह फिर से भर जाएगा। इसमें का धन कभी खत्म नहीं होगा।
तुम इस धन का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करोगी तो यह हमेशा भरा हुआ ही दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगी तो यह तुम्हारे पास से जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए करना। फिर वह सांप वहां से चला जाता है। राधिका वह पूरे का पूरा सोने के सिक्कों से भरा घड़ा अपनी माँ और दादी के पास लाकर दिखाती है तो राधिका की माँ राधिका से कहती है, राधिका बेटी, तुम्हें इतना सारा सोना पैसा कहाँ से मिला? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? तब राधिका कहती है, नहीं माँ, यह सोना और पैसा मुझे अपने खेत में रहने वाले नागराज ने दिया है। तो उसकी माँ कहती है, कौन नागराज? तब जाकर राधिका ने कहा कि अपने खेत में जिस नाग ने पिताजी को काटा था, उसने बताया कि यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, जिसका वह प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए उन्होंने मुझे यह सोना, चांदी और पैसा दिया है और उन्होंने कहा है कि पैसों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए करना, नहीं तो यह सारा का सारा धन हमारे पास से खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ, यह धन हमको सदुपयोग में लाना होगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी। कुछ दिनों के बाद राधिका ने और उसकी माँ ने उन पैसों से गांव वालों के लिए स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय खोले, जिससे गांव वालों को नए नए रोजगार मिले। सभी लोग राधिका और उसकी माँ से बड़े खुश थे और उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। गांव में सभी उनका सम्मान किया करते थे और पूरे गांव में खुशहाली आ गई थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी नागराज के प्रायश्चित की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।